जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान नाम सबका मंगल करें। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तै सुनई राम गुण गावा। और जब से सती ने अपने शरीर का त्याग किया है, तो शंकर भगवान के मन में वैराग्य हो गया है और श्री रघुनाथ जी के नाम का जप करने लगे हैं और जहाँ तहाँ रामचंद्र जी के गुणगान की कथाएं सुनने लगे हैं। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोहम्मद काम, विचरई मति मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों में आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए हैं। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जत भी काम तत भी भगवाना, विगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को अज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, फिर भी वे भगवान अपने भगत सती के वियोग को दुख से दुखी है। वेद गायो काल बहुबीति, नित ने हो राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है और शिव जी के नियम कठोर हैं और प्रेम उनके हृदय में भक्ति अटल देखकर रामचंद्र जी ने उनके हृदय में अटल भक्ति देखी है। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असवत को निहाव निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूपशील के भंडार राम जी प्रकट उनके हृदय में प्रकट हुए हैं और उन्होंने इस बहुत तरह से शिव जी की सराहना की है और कहा है कि आपके ऐसे कठिन व्रत कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिवई समझावा, पार्वती का जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा की करनी, विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया है और पार्वती जी का जन्म सुनाया है। कृपा निधान जी ने राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया है। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांग दे हो। और फिर उन्होंने शिव जी से कहा है कि हे शंकर भगवान, आप मुझ पर यदि प्रेम करते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि आप पार्वती जी के साथ जाकर विवाह कीजिए। कह देव जद विउचित नाही, नाथ वचन पुनि मेटे ना जाही। सिर धरिया करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी कहते हैं यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात मेटी नहीं जा सकती। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धरूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। सो तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा बिना विचारे ही शुभ समझ कर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितैषी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। हो तो से ओ श्री शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब रोर राखो जो हम कहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान धर्म और वचन सुनकर प्रभु राम जी संतुष्ट हो गए हैं और प्रभु ने कहा है कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भयो अस भासी, शंकर सोई मोरति उर राखी।
तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए हैं और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली है। उस समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए हैं और प्रभु महादेव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे हैं। पार्वती पही जाय तुम ले प्रेम परीक्षा ले हो गिरे पठो भवन दूरी करो संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहें उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, कब करव कवन कारण तब भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा और मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मुनियों बोले हैं कि हे शैल कुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कई अपराध हो तो का तुम चाहो, हम सन सत्य बनम किन काहो। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसे सुने हमारी जड़ताई। तुम किस की आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद कहो। पार्वती जी ने कहा, आप बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परान सुने सिखावा, चहत मारी पर भांति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चहे उड़ाना। हमने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है। जल पर दिया जलाने जल पर दीवाल उठाना चाहते हैं। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य मानकर बिना ही पाक के उड़ना चाहते हैं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनि आप सुनिए, आप मेरा ज्ञान तो देखिए। मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन वही से ऋषि, गिरि संभव तब देहे। नारद करो उपदेश सुनि, कहो बसो किसके। पार्वती की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े हैं और बोले कि तुम्हारा शरीर पर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुता उपदेश जाई, तब दिन फिर भवन न देख आई। चित्रकेतु कर घरो रोन घाला, कंक रिपु सिपो कर पुण्य सहाला। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्याकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुने नर नारी, अब से होई तजी भवन भिकारी। मन कपटी धन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चय कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर तो सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मान विश्वासा, तुम चहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवैस कपाली, अकुल गे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन और निर्लज, पूरे बुरे भेष वाला और नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना न घर बार का, नंगा और शरीर पर भ्रापों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुख अस बरु पाए, भले भूले ठग के भोराए। पंचर कहे शिव सती विवाही, पुण्य बुडेरी मर ही ताही। ऐसे वर्ग के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम तो उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाय के भवन कबो किनारी खटाए। अब शिव जी की कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर भला
क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजय मानव कहा हमारा, हम तुम कहो वरुणीक विचारा। अति सुंदर सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु लीला। अब हम भी हमारा कहा मानो, हम तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार कर है। बहुत सुंदर ही पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। हसबरु तुम्हें से मिला भवानी, सुनत भेष कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी के स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाले हैं। ऐसे वर को तो लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली है, सत्य कहोगे रे भव तुम तनु एहा। हट न छूट छूटे वरु देहा, कनकु पुनि बसानते होई। जा रहे सहज न परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा है, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न हो जाए, वह जलाए जाने पर अपने स्वभाव को, स्वर्ण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहर हो, बसो भवन जरऊ नहीं डरे हो। मुरो गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने सुगम न सुगम सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। मैं नहीं डरती, गुरु के वचनों में विश्वास रखती हूँ, और सुख सिद्धि सपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाहि जन, तेहि तेहि सन काम सियावर राम। जय जय राम। माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन हैं, विष्णु समस्त गुणों के धाम है, फिर भी जिसका मन जिसमें रम गया उसी से काम है। जो तुम मिले हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण सन करे विचारा। हे मुनीश्वर, आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश मानती, अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। जो तुम हट हृदय विचार विशेषी, रहे न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौन गए हाल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है, तो विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। मैं तो संसार भर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होना नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बसव जम्बुन तरह कुआरी। तय उड़ारद कर उपदेशा, आप गए संत वर महेशा। मेरा जन्म करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बनूंगी, नहीं तो कुआरी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पर कहा जगदम्बा, तुम गृह गमनो भयो विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। हे जगजननी पार्वती ने कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए, देर हो रही है। शिवजी पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले हैं, हे जगजननी भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पित बात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं, भगवान शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं, और मुनि पर्वत पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चले जाते हैं। उनके शरीर बार बार पुलकित हो जा रहे हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। अति सुंदर कथा चल रही है, भगवान शिव के विवाह की कथा। पार्वती जी तपस्या में लीन है, तपस्या पूरी हो गई है, अब तो परीक्षा हो रही है। उधर राम जी ने भी शंकर जी के हृदय में यहाँ प्रकट होकर शंकर जी को बना लिया है कि आपने पार्वती को शादी कर दी है। वो उमा का ही, सती का ही पुनर्जन्म है प्रभु, वो आपके लिए ही जन्मी है। और ऐसा कथा चल रही है। अब सप्तऋषियों ने भी परीक्षा ले ली है। आगे की कथा कल करेंगे भाई और दोस्तों। आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान राम, भगवान शंकर सबका मंगल करे। जय श्री राम।